प्रतापगढ़ जनपद के कटरा गुलाब सिंह बाजार के समीप सराय देवराय इफ्को ई बाजार से किसानों को नकली खाद बिक्री किए जाने की खबर से पूरे क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक तरफ जहां रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को पत्र लिखा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह ने किसानों से जुड़े इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी हैं, यहाँ तक कि आप किसान यूनियन संगठन के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। आज किसान पीड़ा में है नकली डीएपी को लेकर, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अंजलि जी। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो इसलिए देना चाहेंगे कि गरीबों की और किसानों की आवाज आप उठा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये जो डीएपी और खाद बाजार में आ रहे हैं, इसमें डुप्लीकेसी की शिकायत बहुत आ रही है। अब ये जहां प्रोडक्शन होता है वहां से हो रहा है, या बीच में यातायात जो हो रहे हैं उस पर कहीं से हो रहा है, या जहां इसकी डंपिंग या स्टोरेज होता है वहां से हो रहा है। लेकिन खादों में डुप्लीकेसी की बात बराबर किसानों द्वारा सूचना में आ रही है और खाद बिक भी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार नहीं चाहती है कि किसानों का हित कहीं से प्रभावित हो, लेकिन बीच में बिचौलिया करने वाले, वो चाहे अधिकारी कर्मचारी हों चाहे बीच के दलाल हों, इन लोगों के द्वारा इस तरह का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसके लिए सरकार शासन के सभी लोगों को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करानी चाहिए। दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करानी चाहिए, क्योंकि किसान किसी भी परिस्थिति में देश को रोटी देने के लिए खड़ा होता है। किसान अन्नदाता है, किसान गरीब है, और किसान कर्ज लेकर, उसके ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, फसलों का नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी वो कर्ज में डूबा रहता है। दोबारा फिर कर्ज लेकर, ऋण लेकर वो देश को रोटी देने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी खेती किसानी करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के लोगों के साथ धोखा करना ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है। निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, पूरी सख्ती इस पर की जानी चाहिए। जैसे क्षेत्रीय नेता और जिले के जिला अधिकारी, जैसे हम बात कर लें यहाँ के विधायक, सांसद जो वर्तमान समय में हैं और जो जिला अधिकारी हैं, ये लोग इस मामले से बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए हैं। वहीं रानीगंज क्षेत्र के विधायक इस मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो जो ये चुप्पी साध कर बैठे लोग हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हों चाहे क्षेत्रीय विधायक हों, इनको आप क्या कहें? किसान के मुद्दे को या गंभीरता से लेने के बजाय चुप क्यों हैं? दरअसल जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सांसद और विधायक पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहते हूं। उनके बारे में पूरी जनता जान रही है, आप स्वयं भी जान रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए और लेकर कार्यवाही कराना चाहिए। भाजपा किसान मोर्चा के लोग भी इस विषय को उठा चुके हैं और इस पर कार्यवाही के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी मिलकर सरकार की मंशा को फलीभूत करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और प्रयास करेंगे भी कि सरकार ये चाहती है अगर कि किसानों का हित वंचित न हो, प्रभावित न हो, तो ये बिचौलिया जो भी दलाल हैं इनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही कराई जाएगी, इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने में दोषी आने वाले लोगों के विरुद्ध जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे और संघर्ष करेंगे। जो किसान को खादों की आपूर्ति नहीं मिल पाती है, किसान खाद के लिए परेशान होते हैं, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, कोई भी खाद हो, ये संकट कैसे उत्पन्न हो जाता है किसानों के ऊपर आखिर जब सरकार खाद दे रही है? तो किसानों को डंपिंग और स्टोरेज का मामला आता है और मार्केट में यही हमारे सरकारी सेंटरों की खाद उठकर मार्केट में जो 1350 की मिलनी चाहिए, यही खाद उठकर 1700-1800 की भी बिकती हुई देखा जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका बाजारीकरण हो रहा है, किसानों के हित का बाजारीकरण हो रहा है। और बिचौलिया जो हैं या छोटे छोटे सरकारी सेंटर पर बैठे लोग जो हैं, ये लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कार्यवाहियां कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी या सक्षम उच्चाधिकारी तक इस बात को रखा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक ये बात प्रेषित की जाएगी, शिकायत की जाएगी कि इस पर कार्यवाही होना चाहिए, इसको संज्ञान में लिया जाए और इन लोगों को रोका जाए जो तथाकथित बिचौलिए और व्यवसायी हैं कि ये सरकारी लाभ को बाजारीकरण करके न किसानों को प्रेषित किया जाए। किसान जिसका हकदार है वो किसान को ही मिलना चाहिए और न्यायपूर्ण ढंग से मिलना चाहिए। किसी को 100 बोरी खाद उपलब्ध हो जाती है
और किसी को 1 बोरी नहीं मिलती है। 100 बोरी वाले आज तक कहीं लाइन में नहीं लगे, एक एक बोरी पाने वाला किसान लाइन में लगता है और उसको खाद नहीं मिल पाती है, जिससे सरकार की भी किरकिरी होती है। तो निश्चित ही इस पर कार्यवाही होना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और कार्यवाही कराने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो बिचौलिया और डंपिंग करने वाले लोग हैं, जो डुप्लीकेसी कराने वाले लोग हैं, इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए।